नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। रांची में एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाता नजर आया। महावीर चौक से रातू रोड जाने वाले रास्ते के बीच ग्वाला टोली चौक पर पुलिसकर्मी झूमता हुआ नजर आया। आप इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि किस तरीके से एक पुलिस वाला वहां पर झूमता हुआ नजर आ रहा है और वो भी वर्दी में। शराब के नशे में जमकर उसने उत्पात मचाया है। महावीर चौक से रातू रोड जाने वाले रास्ते के बीच ग्वाला टोली चौक पर पुलिसकर्मी झूमता हुआ नजर आया। देखो बहुत मदद करिए, देखिए देखिए देखो बहुत मदद करिए, देखिए देखिए। साहेबगंज के राधानगर थाना इलाके में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जिसमें एक शख्स ने एक महिला की गर्दन काटकर और उसका कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गया। इस दौरान वो शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। इस घटना के बाद थाने में बैठे पुलिस वालों के बीच हड़कंप मच गया। मामले में महिला की हत्या करने वाले शख्स ने पूरी कहानी बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामला राधानगर थाना इलाके के मोहनपुर पंचायत के मेहदीपुर गांव की है और पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि 2 दिन पहले सकल टुड्डू नाम के शख्स के 25 साल के बेटे स्वाधीन टुड्डू की मौत हो गई थी। उस शख्स के बेटे ने अपनी मौत से पहले जिस महिला का नाम लिया था, इस शख्स ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। मामला डायन बिसाही के शक में की गई हत्या का है। इसकी पुलिस जांच कर रही है। रात को करके घर चल के मार दिया। कौन मारा है? वो मेरा कौन पड़ता है मेरा भतिया में। क्या नाम है उनका? लखन सकल टुडू। सकल टुडू आया घर पे और आपको जान मार दिया? हाँ, जान मार। वो मेरा भाई बोला कैसे, वो बाबूजी का पत्नी को उसको वापस बोला कैसे मारेंगे। वो बोला कि जैसे हम बोलेंगे ऐसे होगा, तुम मर जाएगा। तो मरिए गया, वो जैसे बोला ऐसे हो ही गया। गुमला में दहेज की मांग के कारण दूल्हे को बगैर दुल्हन ही बारात सहित वापस लौटना पड़ा। दरअसल शादी के कार्यक्रम के दौरान युवक ने लड़की वालों से अपाचे मोटरसाइकिल की मांग की। इससे नाराज होकर दुल्हन ने शादी करने से तुरंत इनकार कर दिया। कई बारात आने के बाद वो आदमी बोल दिया कि हमको अपाची चाहिए, हमको ग्लैमर नहीं चाहिए। इसलिए उनका बात को सुन करके मेरा बेटी इस लालची दूल्हा से मेरा रिश्ता जीवन में कभी हमको खुशहाली नहीं दिख रहा, इसलिए हम अपना रिश्ता हम उससे नहीं करेंगे। अगर लड़की ही शादी करने से इनकार कर गई तो हमें भी इसका अच्छा सोच विचार करना चाहिए और इसका अच्छा संदेश लोगों तक जाना चाहिए। सरपरस्त थे, उन्होंने दूसरे लड़के को ठीक किया और उसके साथ जो है सो उस लड़के का निकाह कर दिया गया। ये एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि लोगों को खुश होना चाहिए। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में पैदल वापस लौट चुके प्रवासी मजदूरों को अब कंपनियां प्लेन का टिकट भेजकर वापस बुला रही हैं। भूखे पेट सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए मजबूर हुए प्रवासी मजदूर को बेसहारा छोड़ देने वाली कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बदल रही है और उनकी जरूरत महसूस हो रही है तो वही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हर रोज प्रवासी मजदूर समूह में एक बार फिर काम करने अपने प्रदेशों से वापस लौट रहे हैं। मुंबई वो कंपनी से लॉकडाउन में घर आ गए थे। लॉकडाउन जब हड़ताल टूटा, इसके बाद कंपनी खुल गया। वो कंपनी फिर से अपना माध्यम से टिकट भेजा है, इससे हम जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ मुंबई से पूना जाऊँगा। पूना में हमारा आदमी रहता है, वहाँ काम करने ले जा रहे हैं। टिकट वहीं से भेज दिया था, हम लोग जा रहे हैं काम कर। वहाँ से आए थे हम लोग काम करके, अभी फिर जा रहे हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की मुसीबत इतनी बढ़ गई कि उन्हें सड़क पर भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा। आर्थिक संकट से जूझ रहे 2 शिक्षकों ने तो आत्महत्या तक कर ली। इन सबसे परेशान निजी स्कूल संघ के शिक्षकों ने राज्य सरकार से मांग करते हुए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भिक्षाटन कर धरना दिया। धनबाद डीएससी के माध्यम से शिक्षकों ने राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मांगी।
साथ ही निजी स्कूलों को 1 अगस्त से खोलने की मांग की। क्या कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थान से फैल रही है? अभी आसपास आप खुद कैमरा घुमा के देखिए, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। जिस तरह अमेरिका ने बताया कि अपना एकेडमिक सेशन पीछे कर दिए, सरकार ये डिसीजन ले और हम लोग को भी बंद कर दे शून्यकाल के लिए। इसके बाद भी यदि सरकार हम लोग को छुट्टी नहीं लेती है, कोई आर्थिक सहायता नहीं करती है, तो हम लोग क्या लास्ट में केला सब्जी खोमचा लगा के अपना, चूंकि भाई पेट की अग्नि को ठंड करना पड़ेगा। पूर्व सरकार में आवंटित आवास को खाली करवाने का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखा। बीते दिनों विधायक गंगोत्री कुजूर के आवास को खाली करवाया गया था। इसके बाद बीजेपी के अन्य विधायक खुद आवास खाली कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बोकारो के विधायक बिरंची नारायण को दूसरे जगह आवास आवंटित किया गया। इसके बाद उन्होंने भी सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मदन सिंह ने। पूर्व सरकार में आवंटित आवास नए सरकार गठन के 6 महीने बीत जाने के बाद भी खाली नहीं करने को लेकर मामला तूल पकड़ता गया। भवन निर्माण विभाग के द्वारा भवन खाली करने को लेकर बार बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन खाली नहीं हुआ। इसको लेकर भवन निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन से जबरन खाली कराने को लेकर मदद भी मांगा था। हालांकि प्रशासन ने गंगोत्री कुजूर के आवास को जबरन खाली कराया। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण के आवास पर। हालांकि बिरंची नारायण ने अपने आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगातार जो भवन जबरन खाली कराने की प्रक्रिया थी, उस पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के कई विधायक खुद से भवन को खाली करने में जुट चुके हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड में स्टोन चिप्स माफिया की तूती बोलती है। कभी धौंस दिखाकर, तो कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी सियासी पावर दिखाकर स्टोन माफिया कुछ भी करा सकते हैं। दुमका में तो हद ही हो गई। जिस स्टोन चिप्स लदे हुए ट्रक को पुलिस ने जब्त किया, उसमें से 42 ट्रक रातों रात छूमंतर हो गए, जबकि ट्रकों की निगरानी खुद पुलिस कर रही थी। दुमका में पुलिस की निगरानी से अवैध स्टोन चिप्स लदा 42 ट्रक गायब हो गया है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जोड़ा होटल में पुलिस की निगरानी में 58 ट्रकों को रखा गया था, लेकिन 58 में से 42 ट्रक गायब हैं। सबसे हैरानी वाली बात है कि गायब सभी 42 ट्रक के नंबर फर्जी हैं। 42 ट्रक में से 10 ट्रक के नंबर का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। कई ट्रक में टेम्पो का नंबर था, तो कई ट्रकों में ट्रैक्टर और स्कूटर का नंबर सामने आया है। आरोप है कि ट्रकों को चिप्स माफिया ने भगाया है। शिकारीपाड़ा प्रखंड के इसी जोड़ा होटल में डीटीओ और सीओ के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद अवैध रूप से चल रहे गिट्टी के 58 ट्रकों को पकड़ा गया, लेकिन उसमें से 42 ट्रक जो है वो भागने में सफल हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करते हुए 42 ट्रकों पे प्राथमिकता दर्ज की। पुलिस की निगरानी से गायब हुए ट्रकों से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खुद दुमका उपायुक्त ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज की है और ट्रकों को भगाने वालों की सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकरण में विशेष रूप से एसडीओ को जांच करने के लिए आदेश दिया गया है और पूरे तरीके से जांच रिपोर्ट आने के बाद हम लोग दोषी लोगों की कार्रवाई करेंगे। ट्रक के फरार मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष की जामा विधायक सीता सोरेन ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को ट्वीट कर अवैध रूप से चल रहे चिप्स कारोबार में दुमका की उपायुक्त को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा है कि दुमका डीसी के संरक्षण में इस तरह का अवैध धंधा फल फूल रहा है और डीसी की सोच अभी भी बीजेपी के शासन जैसी ही है, जिसका जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ सहदेव भी दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। दुमका डीसी से भी जब हम पूछते हैं तो दुमका डीसी का कहना है कि थाना का जिम्मा दिया गया था। जब थाना का जिम्मा दिया गया था और वहां से गाड़ी किस तरह से भाग जाती है, एक तरह से डीटीओ कहते हैं कि होटल का जिम्मा दिया गया था। हकीकत है कि हाँ, आज भी 6 महीने बाद भी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, बल्कि कोरोना के इस काल में बेहतर प्रशासन पुराने लोग बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, इस मानसिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने पुरानी व्यवस्था को बहाल रखा है। ये बात सर्वविदित है
कि किस तरह यहाँ अवैध माइनिंग हुए हैं, और आप देखें कि सारी चीज़ों पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक काम करना शुरू किया है, चाहे बालू का उठाव का मसला हो, क्रशर का मसला हो, या अवैध खनन का जो बातें हैं। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर पलटवार किया। पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा है कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में विकास की लकीर खींची है। ऐसे में जामा विधायक सीता सोरेन को इस मामले में इस्तीफा देकर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, जबकि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी निशाना साधा। सरकार के लोगों के संरक्षण में रातों रात फिर वो गाड़ी गायब हो जाती है या भाग जाती है, इससे सरकार का कार्यशैली निश्चित रूप से सामने आ गया है। जो रसूखदार लोग हैं दुमका के राजनीति में, उन लोगों ने थाना प्रभारी को इंसिस्ट करके ये 42 ट्रक को जो है बाहर भगाया है, और ये अवैध कोयला का कारोबार कैसे चलता रहे, बालू का कैसे कारोबार चलता रहे, ये माफिया वहां एक्टिव है। जिस ट्रक को पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद से पकड़ा था, वो अब पुलिस निगरानी से फरार है। मामला संगीन है, सवाल बड़ा है, ट्रक को भगाने में आखिर हाथ किसका है? दुमका से सुबीर और रांची से चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3134 पहुंच गई। अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद 2170 है, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 942 हैं। वहीं अब तक कोरोना से झारखंड में 22 लोगों की मौत हुई है। आज 78 नए मरीज मिले और 66 ठीक हुए। झारखंड में कोरोना ने सत्ता के गलियारों में धमक दे दी है और एक ही झटके में इसने एक मंत्री, एक विधायक और 2 दर्जन पत्रकारों को अपनी चपेट में ले लिया है। इधर संक्रमित विधायक के सीएम से मुलाकात के बाद सीएम हाउस को बंद कर सैनिटाइज किया गया। सीएम हाउस से बाहर के किसी भी शख्स के लिए बंद सीएम आवास रांची का यह दरवाजा ये बताने के लिए काफी है कि खतरा बहुत बड़ा है और अब तक आम आदमी और सरकारी कर्मचारी तक पहुंच चुके कोरोना महामारी ने अब उन इलाकों का भी रुख कर लिया है जहां का रास्ता आम नहीं होता। कहते हैं बीमारी आम और खास में फर्क नहीं करती, और यही आजकल देखने को मिल रहा है झारखंड में। यहां 7 जुलाई को हुए कोरोना विस्फोट में जिन 177 लोगों की कोरोना जांच पॉजिटिव आई, उनमें सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ टुंडी के विधायक मथुरा महतो का नाम भी शामिल है। तो वहीं 2 दर्जन पत्रकार भी कोरोना की जद में आ गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि टुंडी से विधायक मथुरा महतो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स कहलाते थे जो पत्रकार, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के मंत्री, विधायक और बड़े पैमाने पर पत्रकारों के संक्रमित होने के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। सीएम आवास का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया है और फिलहाल बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से 2 दिन पहले टुंडी विधायक मथुरा महतो ने सीएम आवास में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और हेमंत सोरेन मिथिलेश ठाकुर के घर भी गए थे जहां वो मंत्री के संपर्क में आए थे, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उनकी पूरी टीम ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सीएम के क्वारंटीन होने के साथ ही एहतियातन सीएम हाउस का सैनिटाइजेशन किया गया है। पूरे आवास का जो है सैनिटाइजेशन हो रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है और फिलहाल आवास के बाहर जो मुख्य द्वार है वहां पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसके साथ ही जो अंदर का परिसर है वहां पर भी पूरे तरीके से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण के वीआईपी मामले सामने आने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीमारी किसी पद और जात को देखकर नहीं आती। तो वहीं रांची के सिविल सर्जन ने पॉजिटिव केस मिलने के बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात कही है। जाहिर है जो लोग संक्रमितों के संपर्क में आए हैं उनके ट्रेसिंग के बाद संक्रमित पाए गए लोगों का इलाज होगा। संक्रमण का दायरा बढ़ा है। कल 177 के लगभग केसेस मिले हैं। नहीं, कोई भी बीमारी तो कोई पद और जात देख के तो आती नहीं है। जो भी यदि मान लीजिए कि उनका हुआ, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, तो जो भी बीमार होंगे उनका इलाज होगा और इलाज होकर स्वस्थ होंगे।
इस वक्त हमारे साथ बात करने के रांची सिविल सर्जन है। सर, लगातार संक्रमण की खतरा बढ़ रही है, कैसे इसको देख रहे हैं? नहीं, संक्रमण की खतरा बढ़ रही है तो सही बात है कि पॉजिटिव केसेस इधर कुछ आए हैं, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उपायुक्त महोदय की तरफ से सभी लोगों का अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी पॉजिटिव आएंगे तो फिर उसी ढंग से अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण की जद में आम से खास तक के आने के बाद जरूरी है उन सभी एहतियात को लेकर और सख्त होने की, जिनकी बदौलत संक्रमण को रोका जा सके। सौरभ शुक्ला और कामरान जलीली के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। कोरोना महामारी की रफ्तार और कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बड़ी तादाद में संक्रमित होने के बाद रांची के कई इलाकों में न तो पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है और न ही थाने खुले हैं और न ही केस की सुनवाई के लिए कोर्ट। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो गया है। कोरोना की जद में पुलिसकर्मी, कई पुलिस थाने किए गए सील, पुलिस की पेट्रोलिंग पर लगी रोक। रांची महिला थाने के गेट पर लगा ये ड्रॉप बॉक्स ये बताने के लिए काफी है कि जहां आप अपनी शिकायत लेकर आए हैं वहां संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। लिहाजा कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इस थाने को सील कर दिया गया है। ऐसे में आप अपनी शिकायत भले ही इस ड्रॉप बॉक्स में डाल जाएं, लेकिन ना तो आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने वाला कोई पुलिसकर्मी यहाँ है और ना ही आपकी शिकायत के बाद सुनवाई करने वाला न्यायालय खुला है। जिस तरह से कहते हैं कि ये महिला थाना है और महिला थाना में एक नोटिस बोर्ड भी चिपकाया गया है, जो नोटिस बोर्ड में साफ तौर पे लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला थाना में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमण के विस्तार के रोकथाम के हेतु वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देशानुसार थाना परिसर में जो शिकायत करता है वो आवेदन बाहर बॉक्स में डाल सकते हैं। चतरा पुलिस लाइन में एक हवलदार के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर मिलते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। एसपी ऋषभ झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस लाइन को सील करवाया और संक्रमित हवलदार को सदर अस्पताल स्थित क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। और अब वक्त है हेडलाइंस का। साहिबगंज में दिल दहला देने वाली वारदात, महिला का कटा सिर लेकर थाने पहुंचा आरोपी, कहा बेटे की मौत का बदला लिया, डायन बिसाही के शक में हत्या की। दुमका में पुलिस निगरानी से अवैध स्टोन चिप्स लदे हुए 42 ट्रक गायब, गाड़ियों के नंबर पाए गए फर्जी। जेएमएम और कांग्रेस ने डीसी के बहाने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की बढ़ी मुश्किल, अमित अग्रवाल ने थमाया 25 करोड़ के मानहानि का नोटिस। बीजेपी सांसद पर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। झारखंड में 3000 के पार संक्रमितों की संख्या, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और टुंडी विधायक पॉजिटिव। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को किया होम क्वारंटीन, सीएम आवास में आम लोगों का प्रवेश बैन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा में सम्मिलित कुल परीक्षार्थियों का रिजल्ट 75.01% रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर शिक्षा मंत्री के बस इसी एक क्लिक के साथ प्रदेश के करीब 4 लाख मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया। इस बार सूबे में कुल 3,85,144 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 2,88,928 है। इन छात्रों में प्रथम श्रेणी में 1,48,051 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि द्वितीय श्रेणी में
1,24,036 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं तृतीय श्रेणी में 16,841 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1,37,003 यानी 75.88% है, जबकि 1,51,925 यानी 74.25% छात्राएं पास हुई हैं। मैट्रिक परीक्षा में इस साल कोडरमा जिला सबसे टॉप पर रहा। यहां से सबसे अधिक 83.64% छात्रों ने सफलता हासिल की है, तो रांची दूसरे स्थान पर रहा। रांची जिले का रिजल्ट इस साल 80.52% रहा है। वहीं तृतीय स्थान पर पलामू जिला रहा, जहां के 80.30% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात की जाए तो इस बार कुल 75.01% छात्र सफल हुए हैं, जो कि पिछले 5 सालों के रिजल्ट के मुकाबले सबसे अधिक और पिछले साल के मुकाबले करीब 5% ज्यादा है। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि इस बार के परीक्षा परिणाम से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जो आज बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, इस पर छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को बहुत बड़ा योगदान है। जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि कोविड-19 की वजह से परीक्षा परिणाम आने में देरी हुई है। कम समय के मेहनत में बोर्ड के कर्मचारियों और शिक्षकों की मेहनत से आज हम परीक्षा फल प्रसारित करने में सफल हो पाए हैं। अगर नहीं कोविड होता तो हम अप्रैल के लास्ट या मई के प्रारंभ में हम रिजल्ट दे देते, लेकिन इस कोविड महामारी के चलते 3 महीना तक हमारा सारा कार्य बाधित रहा, मूल्यांकन से लेकर ये। मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद देखना होगा कि जैक कब तक मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स की सूची जारी करता है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो छात्र सफल नहीं हो पाए, उनसे आग्रह है हिम्मत ना हारें, मेहनत करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ईश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बर्थडे में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या परिवार सहित घर लौटने के लिए निकल चुके हैं। रांची एयरपोर्ट से बड़ोदरा के लिए थोड़ी देर में दोनों प्लेयर्स रवाना होंगे। रांची के लाल भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बर्थडे में शामिल होने के लिए भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उनके भाई कुणाल पांड्या और उनकी भाभी भी यहाँ आई थी रांची। आज वो वापस लौट रहे हैं, हालांकि वो चार्टर फ्लाइट से वापस लौट रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीर, हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट की, कि किस तरह से यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो सैनिटाइजेशन होता है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, तमाम वो प्रक्रिया को पूरा करते हुए एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ जी बिहार झारखंड पर हम दिखा रहे हैं कि वो बर्थडे में शामिल होकर के अब वापस अपने घर जो है लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।